चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां फिजिक्स के नियम बेमानी हो जाते हैं और हमारी कल्पना हकीकत की सीमाओं को तोड़ने लगती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के उस छोर तक ले जाने का वादा करती है जहां हमारी सबसे तेज रफ्तार भी एक घोंघे की चाल जैसी लगेगी। जिस रफ्तार को हम आखिरी हद मानते हैं, ब्रह्मांड उसके सामने बस मुस्कुरा देता है। आज हम इसी सोच की गहराई में उतरेंगे कि हमारी गति और पैमाने की समझ इस अनंत ब्रह्मांड की सच्चाई के सामने कितनी छोटी, कितनी नाकाफी है। तो इस नामुमकिन सफर के कुछ नियम तय कर लेते हैं। हम एक ऐसी गति से चलेंगे जो कल्पना से भी परे है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये गति भी इस ब्रह्मांड को नापने के लिए काफी होगी? जरा इसका मतलब समझिए। प्रकाश जिस दूरी को तय करने में पूरा 1 साल लगाता है, हम वो दूरी हर 1 सेकंड में तय करेंगे। ये तो भगवान जैसी रफ्तार हुई। लेकिन हम जल्द ही देखेंगे कि ब्रह्मांड के महासागर में ये रफ्तार भी एक छोटी सी लहर के बराबर है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हमारी यात्रा शुरू होती है। और शुरुआत में तो रफ्तार इतनी तेज महसूस होती है कि यकीन करना मुश्किल है। लगता है जैसे सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। पलक झपकते ही सिर्फ 1 सेकंड में पूरा सौर मंडल पीछे छूट जाता है। 4 सेकंड में हम अपने सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास हैं। लगभग 7 घंटों में हम हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के दिल में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं। और सिर्फ 14 घंटों में हम अपनी आकाशगंगा को पूरी तरह से पार कर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कितना आसान है। लेकिन यहीं पे हमें पहली बार ब्रह्मांड के असली पैमाने का झटका लगता है। हमारी अगली बड़ी मंजिल, हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा तक पहुंचने में ही 29 दिन लग जाते हैं। घंटे अब दिनों में बदल चुके हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी अपनी आकाशगंगा समेत 80 से ज्यादा आकाशगंगाओं के इस समूह, जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, उसे पार करने में 116 दिन लग जाते हैं, लगभग 4 महीने, सिर्फ अपने ब्रह्मांडीय मोहल्ले से बाहर निकलने में। अब हम एक ऐसे महासागर में दाखिल हो रहे हैं जहां आकाशगंगाएं लहरों की तरह हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये विशाल पैमाना हमारे समय की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब दिन सालों में बदल जाते हैं। सिर्फ वर्गो क्लस्टर को पार करने में लगभग 1.25 साल लगते हैं, और उस वर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसमें हजारों गैलेक्सियां हैं, उसे पार करने में करीब 4.8 साल। और फिर आता है लेनिएकिया सुपर क्लस्टर, हमारा अपना घर। इसे पार करने में 16 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। हमारी इस अविश्वसनीय गति के बावजूद एक इंसान की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाता है। अब जो बात वाकई दिमाग को चकरा देती है वो ये है कि ब्रह्मांड सिर्फ आकाशगंगाओं का झुंड नहीं है, बल्कि एक विशालकाय मकड़ी के जाले जैसा है। इन धागों को गैलेक्टिक फिलामेंट्स कहा जाता है, और अब हमें इनमें से एक को पार करना है। स्लोन ग्रेट वॉल 1.37 अरब प्रकाश वर्ष में फैला एक फिलामेंट। इसे पार करने में 43.5 साल लगते हैं, एक पूरी जिंदगी। और फिर आता है हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाओं में से एक। ये इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में 317 साल लगेंगे, कई इंसानी जिंदगियां। और इस यात्रा में सिर्फ आकाशगंगाओं की दीवारें ही नहीं हैं, बीच में विशालकाय शून्य भी हैं, जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहते हैं। सोचकर देखिए, लगभग 1 सदी तक यात्रा करते रहना और आपके चारों ओर सिर्फ घना अंतहीन अंधेरा हो। सदियों की यात्रा के बाद ऐसा लगता है कि हम एक दीवार के करीब पहुंच रहे हैं, एक सीमा। लेकिन क्या यह सच में ब्रह्मांड का अंत है या कुछ और? 1 प्रकाश वर्ष प्रति सेकंड की गति से भी उस पूरे ब्रह्मांड को पार करने में, जिसे हम देख सकते हैं, कुल 2948 साल लगेंगे। तो सवाल फिर वही है, क्या यही ब्रह्मांड का अंत है? क्या हम किनारे पर पहुंच गए हैं? और यहीं इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम ब्रह्मांड की कोई दीवार नहीं देखते, हम अपनी नजर की सीमा देखते हैं। ये कोई भौतिक किनारा नहीं है, बल्कि ये वो बिंदु है जिसके आगे से बिग बैंग की पहली रोशनी को हम तक पहुंचने का समय ही नहीं मिला है। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये सोचना है कि इस क्षितिज के पार क्या है, जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते। वैज्ञानिक अनुमान बताते हैं कि असली ब्रह्मांड उस हिस्से से कम 250 गुना बड़ा हो सकता है जिसे हम देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी लगभग 3000 साल की यात्रा अब 7,37,000 साल की हो जाएगी।
लेकिन रुकिए, शायद ये अनुमान भी उस हकीकत के सामने कुछ भी नहीं है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। स्टीफन हॉकिंग का नो बाउंड्री प्रपोजल कहता है कि ब्रह्मांड सीमित हो सकता है, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं है और उसका आकार हमारी कल्पना से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इस संख्या की विशालता को ऐसे समझिए। सोचिए, हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में जितने भी परमाणु हैं, हर एक परमाणु पर 1 अरब शून्य लिखें, तब भी आप उस संख्या को नहीं लिख पाएंगे जितने प्रकाश वर्ष में ये प्रस्तावित ब्रह्मांड फैला हो सकता है। ये एक ऐसी संख्या है जिसे इंसान लिख भी नहीं सकता, पार करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस अविश्वसनीय कल्पना की उड़ान के बाद चलिए वापस अपनी हकीकत की जमीन पर लौटते हैं। इस यात्रा का असली मतलब क्या है? ये यात्रा एक वैचारिक प्रयोग था। ये ब्रह्मांड के पैमाने को महसूस कराने का एक तरीका था। आज के विज्ञान के अनुसार ऐसी गति भौतिक रूप से संभव नहीं है। तो ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर हम कभी भी इस ब्रह्मांड को शारीरिक रूप से जीत नहीं सकते, तो इस अनंत विस्तार में हमारा उद्देश्य क्या है? शायद लक्ष्य ब्रह्मांड को जीतना है ही नहीं, शायद इसे समझना ही इंसानियत की असली उड़ान है। शायद हमारी सबसे बड़ी यात्रा बाहर तारों की ओर नहीं, बल्कि भीतर ज्ञान और समझ की ओर है। यह एक विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है।